महाराष्ट्र में औरंगजेब का विवाद अभी थमा भी नहीं और जलगांव में दंगा भड़क गया। हिंदुओं के मोहल्ले में सराफा बाजार में मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पत्थरों और लाठी डंडों से हमला किया गया। पुलिस ने दंगे के मास्टरमाइंड इरफान को गिरफ्तार भी कर लिया। दंगाइयों ने हमले से पहले रोड लाइट के तार काट दिए थे जिससे कि अंधेरा हो जाए। सीसीटीवी भी तोड़ दिए गए। अब सवाल ये है कि क्या पहले से ही दंगे की प्लानिंग की गई थी? बच्चों के मामूली विवाद में इतना बड़ा दंगा संयोग या फिर कोई प्रयोग था? इन सवालों का जवाब जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को रात के करीब 10 बजे जलगांव के अलमनेर कस्बे में अचानक दंगे शुरू हो गए। दंगों की वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। बच्चों के दो ग्रुपों के बीच मामूली बात पर बहस हुई और फिर सीन में बड़ों की एंट्री हुई, जिनका काम बच्चों को समझाना बुझाना था। उन्होंने हाथ में पत्थर उठा लिए। फिर देखते ही देखते अलमनेर शहर में हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। आधे घंटे में गंगा जमुनी तहजीब की धज्जियां उड़ गई। दंगाइयों ने उस मार्केट को टारगेट बनाया जहां 95% से ज्यादा दुकानें हिंदुओं की हैं। यह तस्वीर उसी अलमनेर शहर के सराफा बाजार की है जहां दंगाइयों ने सबसे पहले अटैक किया। गली में जहां तक नजर जाती है वहां पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। दंगाइयों की मानसिकता को समझने के लिए एक और तस्वीर देखिए। इसमें एक मंदिर है जिसे निशाना बनाया गया। पत्थरों से मूर्तियों को खंडित करने की साजिश की गई। हिंसा पर उतारू भीड़ ने मंदिर परिसर में लगे एक काउंटर को भी पलट दिया। जलगांव दंगा संयोग था या प्रयोग? अलमनेर में हिंसा एक्शन रिएक्शन का नतीजा थी या फिर सुनियोजित साजिश थी? दंगाइयों ने पत्थरबाजी से पहले स्ट्रीट लाइट के तार काट दिए और वहां लगे पुलिस के सीसीटीवी को तोड़ दिया। ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। दंगाइयों ने हिंदू बाहुल्य जिंजर गली, चूना पारधी वाडा और सराफा बाजार को जोड़ने वाले चौराहे की स्ट्रीट लाइट सबसे पहले काट दी ताकि अंधेरे का फायदा उठा सके। उन्होंने पुलिस का सीसीटीवी भी तोड़ दिया जो उसी स्ट्रीट लाइट वाले पोल में लगा था ताकि दंगाइयों के चेहरे कैमरे में कैद नहीं हो सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दंगाइयों की साजिश सराफा बाजार को लूटने की थी और पुलिस से बचने के लिए जानबूझकर सीसीटीवी को तोड़ा गया? इस सराफा गली की ये जो चौक है, यहां से हिंसा की शुरुआत हुई। सामने जो आप इलाका देख रहे हैं, इस गली से करीब 200 से ज्यादा लोगों का मॉब हाथों में पत्थर लेकर यहां पहुंचता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये जो मॉब इस गली से निकला था, उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे, लाठियां थी। यहां आने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये जो स्ट्रीट लाइट का पोल है उसे तोड़ दिया। साथ ही में पुलिस ने यहां पर सीसीटीवी लगाया हुआ था, उसे तोड़ दिया गया और उसके बाद यहां पर शुरू हुआ जमकर पत्थरबाजी का सिलसिला। चुन चुनकर दुकानों को निशाना बनाया गया। अलमनेर के जिस बाजार में दंगाइयों ने अटैक किया वहां दुकानें और रिहायशी इलाका मिक्स है। जब हमला हुआ तो ज्यादातर दुकानदार जान बचाकर भागे। ज्यादातर ने आरोप लगाया कि खास मोहल्ले से पत्थर और लाठियां लेकर लोग आए और हमला कर दिया। मैं दुकान बंद करके ही आया था। बस ये भैया के पास 2 मिनट खड़ा रहा, यहाँ से पत्थरबाजी चालू हुई। यहाँ से मॉब बता रहे आप कहाँ से? यहाँ से पूरा अंदर से आया हुआ था सब। हाँ, यहाँ से ही सारा मॉब आया हुआ था। पर क्या मालूम, छोटे बच्चों का झगड़े की वजह से इन्होंने इतना मॉब कर दिया। माहौल तो गली के ही माहौल थे ना। अभी किसको किसका नाम ले लेंगे, हमको मालूम भी नहीं कौन है वो। यहीं के लोग थे, बाहर से आए थे? यहीं से प्रॉपर यही लोग है सब। सर लाठी काठी सब था। अभी हथियारे अंधेरे में क्या दिखेगा यहाँ पे? हम हमारी जान जोखिम लेके ऊपर खड़े थे। सराफा बाजार में रहने वाले एक और चश्मदीद ने जो आपबीती बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने बताया कि हजारों पत्थर बम और गोले की तरह उनकी छतों पर गिर रहे थे। उधर मुस्लिम मोहल्ले की महिलाओं का आरोप है कि पथराव उनके घर पर भी हुआ है। बहुत भयानक, जैसे आप सोच सकते हो इतनी पत्थरबाजी हो रही थी। मैं तो घर के अंदर था, मुझे ऐसा लगा कुछ बर्फवृष्टि हो रही है। जो गोले गिर रहे, कोई पत्थर वगैरह रहता, जो आवाज आती है फटाके फुट्टे, उतने तेजी से पत्थरबाजी हो रही थी। हजारों के संख्या में वो पत्थर आ रहे थे।
हर जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे सब, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से बहुत ज्यादा तरह से पत्थरबाजी किया है। जो दिखा उनके ऊपर वो पत्थर मारते थे आते जाते लोगों पे। नदी के अंदर बच्चों का झगड़ा हुआ, वो भी हमको पता नहीं उधर क्या झगड़ा हुआ ना नहीं हुआ, हमको मालूम ही नहीं कुछ। हम भी इधर शादी उसमें बैठे नल आ गए, 8 दिन बाद का पानी था, नल आए, हमने पानी के मोटरा नहीं लगाए, क्या पूछते, इतनी पत्थर चोट चालू उधर से क्या पूछते आदमी। पीने को ना पानी मिला ना कुछ मिला हमारे को। कहाँ से पत्थर आ रहे थे यहाँ पे? यहाँ से ना नीचे से सामने से आई पत्थर चोट बहुत चली। शुक्रवार को रात के करीब 10 बजे जलगांव के अलमनेर कस्बे में अचानक दंगे शुरू हो गए। दंगों की वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। बच्चों के दो ग्रुपों के बीच मामूली बात पर बहस हुई और फिर सीन में बड़ों की एंट्री हुई, जिनका काम बच्चों को समझाना बुझाना था। उन्होंने हाथ में पत्थर उठा लिए। फिर देखते ही देखते अलमनेर शहर में हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।